हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और यहाँ पे हो रहा है अभी सुबह का टाइम, अभी सुबह के सिर्फ 6 बजे हैं और आज दिन है सैटरडे। तो मैं यहाँ पे खुशी को येलो वाली ड्रेस पहना के रेडी कर रही हूँ और काफ़ी लेट हो गया था। ऐसे तो मुझे 6:30 में नीचे पहुँच जाना पड़ता है, 6:35 से पहले पहुँच जाना पड़ता है क्योंकि गाड़ी आ जाती है। जाते थे काफ़ी लेट कभी कभी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे खुशी को फटाफट कर रही हूँ। बाकी खुशी और के पापा और भाई दोनों ही सो रहे हैं। तो यहाँ पे बस मैं खुशी को लंच पैक कर दी हूँ बना के, और यहाँ पे मैं खुशी को रेडी कर दी हूँ। और खुशी को कभी कभी खुजली होने लगती है हल्की हल्की सी पसीने की वजह से, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी पाउडर डाल देती हूँ जिसकी वजह से थोड़ा लेट पसीना आए, इसलिए पसीना जल्दी नहीं आता है इसीलिए। और मैं यहाँ पे डाल के तब पहनाऊँगी जूता। और यहाँ पे खुशी भी रेडी अब हो चुकी है लगभग, और नीचे गाड़ी आने वाली थी। तो मैं सोच रही थी जितना जल्दी मैं, कभी कभी गाड़ी रुकती भी है कभी नहीं रुकती है, तो इसीलिए मैं जल्दी कर रही थी क्योंकि उसको जब पता होता है कि आने वाली है तो थोड़ी देर रुक जाती है गाड़ी, इसकी इंतज़ार करती है। अगर उसको लगता है कि नहीं आएगी तो वो जल्दी चली जाती है। तो इसीलिए मैं देखती रहती हूँ बालकनी से, अगर आ जाती है तो उसको बता देती हूँ कि खुशी आ रही है। खुशी के साथ साथ तीन बच्चे और जाते हैं नीचे इसके। तो कभी कभी वो चले जाते हैं बिना बताए, तो ऐसे नहीं होता है। तो मैं उससे पहले उठ के रेडी कर देती हूँ ताकि वो लोग जब आए तो रेडी रहे। से मैं खुशी को खुद छोड़ने जाती हूँ नीचे। और यहाँ पे खुशी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे ज़बरदस्ती पानी की बोतल डाल रही है बैग में, क्योंकि पानी ना कभी कभी गिरने का डर रहता है, जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि कॉपी गीला हो जाएगा, लेकिन वो अपने ज़िद पे अड़ी रहती है। फिर पहले भी डाल के पैक कर दिए उसमें। और मैं तो इसे फ्रेश हो गई हूँ क्योंकि मैं खुशी को छोड़ने जाऊँगी। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ खुशी को छोड़ने, और खुशी निकल गई है। बाकी बच्चों अभी ऊपर ही है, शायद अभी तक आए नहीं है। तो मैं खुद जा रही हूँ खुशी को छोड़ने। और यहाँ पे पानी के लिए जग भी लेके जा रही हूँ जिसमें वो पानी मुझे भर के दे दे। और अब मैं खुशी को छोड़ के आ गई हूँ। आप लोग देख सकते हो कि खुशी को मैं छोड़ दिया, और खुशी मैं जाती हूँ तुरंत बाद गाड़ी आ जाती है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। मैंने कमरे में झाड़ू लगा ली हूँ। अब बारी है अब गैलरी की, तो मैं अब उधर गैलरी में झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा तक इधर ही खेलते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कमरे से भी ज़्यादा सफाई रखती हूँ ताकि कमरे में थोड़ी देर बाद ही बच्चे जाते हैं, पर इधर जल्दी आता है। उठने के बाद तुरंत बाबू इधर ही खेलते रहता है। तो मैं यहाँ पे पहले इधर ही साफ़ कर लेती हूँ। पहले मैंने उधर लगा लिया था कमरे में, लेकिन बाकी कुछ और काम करने से पहले मैंने सोचा कि पहले गैलरी में झाड़ू लगा लूँ, तो यहाँ पे साफ़ रहेगा ना। तो बाबू ज़्यादातर इधर खेलता है तो सही रहता है। और यहाँ पे उतना बेकार सामान है भी नहीं, थोड़ा मोड़ा सामान है, तो इसकी वजह से झाड़ू लगाने में भी आसानी होती है। और यहाँ बस थोड़ा मोड़ा बड़े सामान है, तो बड़े में बाबू इतना छू नहीं पाता है, और छोटा मोटा है तो मैं उसको साइड करके रख देती हूँ। और यहाँ पे साफ़ करने के बाद ना ज़्यादा अच्छे लगते रहता है। इधर मैं कपड़े भी पहले डालती थी, लेकिन जब से बाबू खेलने लगा है तो मैं यहाँ पे अब कपड़े नहीं डालती हूँ, क्योंकि कभी कभी हाथ से जो कपड़े धोते हैं उसमें पानी निकलते रहता है, इसके वजह से मैं नहीं डालती हूँ कपड़े। उधर बालकनी में डाल लेती हूँ, तो छोटे मोटे कपड़े अगर रहते तो मैं कमरे में भी डाल देती हूँ। और अभी तक बाबू सो ही रहा था तो मेरे पास टाइम भी था, आराम से मैं कर पा रही थी। और बाहर अब हल्की की धूप भी आ गई थी क्योंकि यहाँ पे लगभग 7:30 के टाइम हो गए थे, और बाबू भी सो ही रहे थे, बाबू के पापा भी सो रहे थे, दोनों साथ में। तो मुझे भी उतना टेंशन नहीं था कि वो उठ जाएगा तो रोएगा, क्योंकि वो रहते हैं तो अपना संभाल लेते हैं थोड़ा। और यहाँ पे बस धूल आती है, बाहर से जो धूल उड़ती है वही अंदर तक आ जाती है। और मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दी हूँ, और मैं इसको फटाफट अभी उठा ही लूँगी क्योंकि बाबू उठ जाएगा तो फिर वो फैला देता है पूरा में। उसको यही सब करने में ज़्यादा मज़ा आता है, इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर। और मैंने यहाँ पे कपड़े धुल ली हूँ, तो मैं यहाँ पे रस्सी पे कमरे में, ये मशीन से मैं धुली थी तो उतना से पानी टपकता ही नहीं है, तो मैं इसको कमरे में ही डाल दूँगी। क्योंकि जब हाथ से धोते हैं उसमें पानी टपकता है, जो मशीन से डालते हैं उसमें पानी नहीं रहता, तो फिर मैं उसको कमरे में डाल देती हूँ। और यहाँ पे बाबू के पापा बाबू को ले रखे थे और वो चले गए अभी कहीं और, बाबू खेल रहा है अपना भी। मैंने बीच में उठ के उनको चाय दे दी थी और मशीन भी लगा दी थी।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं बाबू को नहला के ले आई हूँ। और बाबू अपना अभी आज रो नहीं रहा है क्योंकि आज उसका मन था नहाने का, इसलिए मैं उसको नहला के लाई हूँ। तो वो खेल रहा है, उसको गोद में रहना, नीचे जाना ही नहीं, उसको पूरे दिन गोद में रहना। उसको फुर्सत, मेरे तो 3 रात गोद में ही रही थी, हो गया इतना बड़ा, फिर भी हरकतें बच्चे जैसे कर रहा है। और मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ और यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ बनाने भिंडी की भुजिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाबू खेल रहा है। और मैं यहाँ पे बाबू को खेलने के लिए कुछ सामान डाल दी हूँ जिससे बाबू खेलते रहे। तो यहाँ पे बाबू अपना बेड के गोल गोल घूम के खेल रहा है। मैं यहाँ पे भिंडी काट रही हूँ ताकि दोनों काम हो जाए। काफ़ी लेट हो गया तो बाकी सारे काम निपटाने के चक्कर में मैं खाना बनाना भूल गई थी, तो इसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया था मेरा, क्योंकि मैं नहाना कपड़े ये सब करने में चला गया। इसके पापा आ गए, देख सकते हो आप, इसके पापा हैं, इसके लिए कुछ सामान लेके। तो ये देखो कितने जल्दी में गया है, पर जा नहीं रहे अपने पापा के पास क्योंकि वो थोड़ा भी काम करके आए थे तो उनको टाइम नहीं था कि गोद ले, तो वो बुलाए भी नहीं थे, बस उनको दिया था तो वो उनके पास गया नहीं था। गुस्से में वो नखरे दिखा रहा था कि मुझे आके गोद में लो, पर वो थोड़ा सा परेशान थे, इसके लिए वो गोद नहीं लिए थे क्योंकि बाहर से भी आए थे, पसीना वसीना था, इसलिए वो लिए नहीं थे। क्योंकि कभी कभी होता है ना पसीने में, जब से कोरोना वायरस आया तब से ये ना चलने लगा है, जब कहीं बाहर से आओ तुरंत बाद बच्चे को नहीं लेते हैं। इनका मन भी करता है तो नहीं लेते हैं, थोड़ा देर रुकने के बाद लेते हैं। और मैंने यहाँ पे भिंडी कट के लिया है और मैं फटाफट भुजिया बना लेती हूँ क्योंकि उसके पापा भी आ गए लंच करने के लिए, लेकिन अभी तक बना नहीं है। तो वो भी बोले थे कि अभी मैं करूँगा भी नहीं क्योंकि थोड़ा काम बचा है, तो मैं काम कर लेता हूँ उसके बाद। तो वो चले गए थे। और यहाँ पे मैं आटा गूंदने की तैयारी भी कर ली हूँ। फटाफट आटा गूंद लेती हूँ और मैं बना भी लूँगी क्योंकि खुशी अभी आई नहीं है। खुशी भी आने वाली है कि वो आएगी तो उसको भी भूख लगी रहेगी, क्योंकि लंच में मैं उसको देती हूँ ना तो वो खुद नहीं खाती है, वो ना शेयर करती है सबके साथ। तो ऐसा करती है ना कि तुम खा लो, मैं नहीं खाऊंगी, इसका ये वाला होता है। क्योंकि ना कभी कभी बच्चे और वहाँ पे दोस्त रहते हैं तो उसके साथ वो कुछ देते हैं तो नहीं खाती है, और अपना भी उन लोगों के साथ शेयर कर लेती है। खा लो तुम, शेयर करनी तो अच्छी बात है लेकिन खुद भी खानी होती है, लेकिन कुछ भी नहीं खाती है, 1-2 खा लेती है बस, वही है। तो उसको आते तो भूख लगी रहती है उसको जोरों की, तो आते ही खाना मांगती है, मम्मा मुझे खाना दे दो। तो मुझे उसके आने से पहले रेडी करके रखना पड़ता है। और बीच बीच में बाबू भी मुझे ज़्यादा परेशान कर देता है, इसके वजह से मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। नहीं तो मैं पहले मॉर्निंग में सब्ज़ी रोटी चावल जो भी बनाते हैं बना लेती थी, लेकिन इधर मैं यहाँ पे आने के बाद थोड़ी सी ये लापरवाही करने लगी हूँ। क्यों, कोई बात नहीं, सब तो पास में रहते, थोड़ा लेट बन जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन सबको भूख जल्दी लग जाती है। तो इसके पापा को तो अभी खाना नहीं था क्योंकि वो भी 1-1.5 घंटे बाद खाते, क्योंकि वो भी बाहर चले गए थे, बता के गए थे कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो वही बताने आए थे, मुझे लगा लंच करने आए, लेकिन वो लंच करने नहीं आए थे, बस बताने आए थे कि मैं बाहर जा रहा हूँ। और वो रेडी होने आए थे क्योंकि वो कपड़े बस पहन रखे थे, वो ऐसे बाहर नहीं जाने वाले, तो बस वो इसीलिए आए थे कि कपड़े चेंज कर, नहा के और कपड़े चेंज करके जाऊँ। तो वो नहा के चले गए हैं। अभी बाबू को मैं बेड पे रख दी हूँ, बाबू बेड पे अपना कार्टून देख रहा है और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं काम करती हूँ तब मैं ज़्यादातर उसको बेड पे डाल देती हूँ और कार्टून लगा देती हूँ, नहीं तो मैं बाबू को अपने साथ रखती हूँ जहाँ भी रहती हूँ। कभी कभी बर्तन भी धोती हूँ या झाड़ू भी लगाती हूँ तो वो आगे के चलता रहता है। बर्तन धोती हूँ तो पानी मेरे साथ पानी गींजते रहता है, वो पानी में खेलने में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो इसके वजह से मेरे साथ ज़्यादा रहता है। लेकिन मैं नहीं रखती क्योंकि कभी कभी बच्चे को भी, बारिश की मौसम चल रही है ना, ये सावन है, इतनी बारिश हो रही है तो बुखार ना लग जाए, कुछ और हो ना जाए, बस मैं इसी वजह से उसको ज़्यादातर पानी से दूर रखती हूँ। क्योंकि अभी के टाइम में इतना बुखार सबको लग रहा है कि कुछ बता नहीं सकते, सबको बुखार खांसी सर्दी, इसको भी थोड़ा सा हो गया था तो मैं इसको दवाई दी थी, लेकिन थोड़ा पे ही ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर इसको पानी वानी छूने नहीं देती हूँ, इसको मैं ज़्यादातर नीचे नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब नीचे रहता है ना तो कुछ भी कर लेता है।
1 मिनट भी के लिए भी ना बहुत बड़ा रिस्क है ये, तो मैं इसलिए उसको ज़्यादा तक नीचे नहीं रखती। जब खुशी आती है तो दोनों को साथ में ही खेलने के लिए रख देती हूँ कि दोनों साथ में खेलो। तब वो रहती है तो उतना देखती है, कुछ करता है तो बताती भी है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों भाई बहन आराम से बाथरूम में जाके पानी चालू करके और बैठे रहते हैं पानी में। ना तो खुशी बताती है ना तो बाबू बताते, दोनों बैठ के आराम से हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। जब मुझे लगेगा कि ये दोनों किधर है, जब देखूँ तो देखने को मिलता है कि ये दोनों अपने काम में पहले से ही लगे हैं। और मेरी ये वीडियो यहीं तक की थी और मैं ये वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।